हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। किस तरीके से आपका पेपर आता है और किस तरीके से आपको फाइट करनी है कि आपकी बैग बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना चाहिए। इन पेपर के माध्यम से आप सभी को पूरे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सारे स्टूडेंट जो हैं वो पहले ही बार बैठने वाले हैं, तो उन सबको समझना बहुत जरूरी है कि आप सभी का एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलता है, किस तरीके का पेपर रहता है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट लिखा हुआ है और मेरा ही रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर राइट साइड में लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 50, ठीक है। और इसी तरीके का आपका इंटरफेस होता है। तो चलिए ले चलते हैं आप सभी को पेपर के ऊपर और देखते हैं कि आप सभी का पेपर किस तरीके से आता है। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर को दिखाया है, तो उस पेपर के माध्यम से आपको समझ पाएंगे कि आप सभी को किस तरीके से करना है। और कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप कुछ और चीज़ें लिख कर आते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में आप सभी को जब नहीं पता होगा तो आप किस तरीके से लिख कर आओगे कि आप सभी की बैग नहीं लगेगी। तो उस फॉर्मूले को भी आप सभी के साथ शेयर करूँगा, वो भी अंत में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आप सभी का पेपर किस तरीके से आता है। देखिए, हिंदी जहाँ अनुवाद लिखा होगा वहाँ पर कोई इंटरफेस नहीं लिखा होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं लिखा होगा, 50 मार्क्स का नहीं लिखा होगा, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा। सिर्फ राइट साइड में कोड लिखा होगा जो 2041 लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब ये जो मार्क्स मैंने ये पेपर पे कुछ कॉपी पे मैंने पेपर पे चलाया है, ये मैंने खुद चलाया, वो भी बाद में चलाया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि सब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर क्या है कि परीक्षार्थियों द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुभव नहीं है, ठीक है, अनुमन्य नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई आप मोबाइल फ़ोन वगैरह इस सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गलती से भी ये सब मत ले जाइएगा, क्योंकि बहुत ही कड़ाई से आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अब स्टार्टिंग के 10 जो भाग हैं उनको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जिस दिन का ये पेपर होता है उस दिन की कुछ देर पहले की ये प्रिंटिंग होती है, 9:41 की। देखिए, 8:09 की प्रिंटिंग है और पेपर हमारा 9 बजे से कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पहले पेपर को डाउनलोड किया जाता है और हर एक चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट रखी जाती हैं। अब निम्नलिखित में किन्हीं 10 भागों को उत्तर दीजिए, ठीक है। अब किन्हीं 10 भागों को उत्तर दीजिए, मतलब कि एक्स्ट्रा हमको कॉलम दिए गए, मतलब 12 से 13 क्वेश्चन आप सभी को दिए जाते हैं। अब जिसे दिया है श्रेणी में कौन सा पद है, ठीक है, इसके प्रसार में छठा पद का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक नंबर वाली क्वेश्चन है, सारणिक का क्वेश्चन दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर दिया है वेक्टर्स के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन गिवन है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की मतलब यहाँ पर डिमॉवर प्रमेय भी लगाने की यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। लिमिट का क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 12 क्वेश्चन से आपको 10 डन करने होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि क्या स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन को डन करना जरूरी है या बाद के क्वेश्चन को डन करना जरूरी है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो होते हैं उनको तभी आप पर फाइट करना है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लास्ट के क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो लास्ट के क्वेश्चन की तरफ फाइट करना। ये जो 10 नंबर होते हैं ये बहुत क्रीम नंबर होते हैं, इसी से आपका टोटल 40 से 50 नंबर डिसाइड होता है। मेरे भी 44 मार्क्स आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो हमने स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन को करा था, बिकॉज स्टार्टिंग से क्वेश्चन करने का ये बेनिफिट होता है कि जो एग्जामिनर होता है 1 फिर 2 फिर 5 ऐसे ऑर्डर में बढ़ता है, तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होता और वो नंबर प्रॉपर देते हुए जाता है। अब दिमाग में बच्चों के रहता है कि कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी 5 नंबर दे देगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता। बल्कि 5 नंबर वाले पे 2 नंबर दे सकता है, लेकिन 2 नंबर वाले पे 5 नंबर नहीं देता। इसलिए स्टार्टिंग से अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। अब समझते हैं कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती। तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या करेंगे आप कि उतना गैप बनाकर, उतना गैप मेंटेन करके आगे बढ़ जाएंगे। जहां पर क्वेश्चन नहीं पता हो रहा वहां पर गैप मेंटेन करके आगे बढ़ जाओ। इससे क्या रहेगा, बाद में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से ये बेनिफिट रहेगा कि आपका एक ऑर्डर वाइज बन गया क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद वो आप सभी के लिए बेहतर रहता है। तो मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। ऊपर भी 2041 कोड लिखा है, इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, पहले त्रिभुज वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, उसके बाद आप सभी का एक अलग सा क्वेश्चन दे दिया है जो कि थोड़ा आउट हमें लगता है, सिलेबस से आउट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, कॉस थीटा वाला,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी वाला जो दिया है इसको आप सभी को फाइंड करना है। तो सारे क्वेश्चन मुझे लगता है सब सरल सरल ही दिए हैं और इसमें से आप 5 कर जाओगे, ठीक है। मिलता कहाँ से है स्कोर? यहाँ से मिलता है। निम्नलिखित में किन्हीं दो भागों को हल कीजिए, 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। तो यहाँ पर एक तो डीमावर प्रमेय। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात करना शुरू करता हूँ कि आप सभी को पता चला कि अवकलन और डीमावर प्रमेय इनको छोड़ना नहीं है। इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप सभी के 30 नंबर तो अकेले यहीं से बन जाते हैं। एक डीमावर प्रमेय का ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, x² + 1 = 0 ना, ये पूछा गया है। तो हर बार इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको आप सभी तैयार करके रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक इजी क्वेश्चन देखो अवकलन का, y = x cos x, तो y का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है? 2x + 1/3x⁹ ये आप सभी को बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन गिवन है और यहाँ से 3 टॉपिक हैं बाइनोमियल थ्योरम के जिन्हें आपको तैयार करना है। और काफ़ी दिन के बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ पर आपको गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन देखने को मिला है लॉन्ग वाला, तो इस बार नहीं आने वाला है। तो अगर भी आप एपीजीपी में लटके हुए तो एपीजीपी छोड़ दो, 1 नंबर देगा एपीजीपी और कुछ मिलेगा नहीं एपीजीपी से, ठीक है। सारणिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर में। तो इस बार तो 5 नंबर में पूछ लिया गया, तो 2 नंबर में तो फिक्स है बात, ठीक है। तो सारणिक को भी एकदम अच्छी तरीके से तैयार करके रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किन्हीं 2 भागों को कीजिए, वेक्टर ए और यहाँ पर वेक्टर बी, ठीक है। पर लंब है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना नहीं आ रहा था तो इसको आप सॉल्व कर लेते। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ये रहा अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपका पूरा पेपर। इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर ड्यूरेशन भी दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से आपको फाइट करना है। बाकी अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको पेपर में कुछ पता भी नहीं है, अब वो किस तरीके से करें, ठीक है। तो जैसे डीमावर प्रमेय है और क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, उसे लास्ट तक ले जाने की कोशिश करिए, उसके फार्मूले को लिखिए, छोड़कर नहीं आइए। क्योंकि टीचर्स इतना केयर नहीं करता, वो बस ऐसे ही स्टेप देखता है और नंबर गलती से चला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स से सरल आपका कोई टॉपिक नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर लेना आसान है, या तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स। बल्कि क्या है, आप सभी फर्स्ट सेम में हो तो आप सभी को ऐसा लगता है कि आप सभी को दिक्कत होगी, आप सभी को थोड़ा सा परेशानी महसूस होता है कि आप सभी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, पहली बार कैसे होगा एग्जाम। बस जैसे आप सभी का बोर्ड पेपर होता था उसी तरीके से ये भी पेपर होगा। इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को महामैराथन की क्लास लगातार प्रोवाइड की जा रही है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की महामैराथन चलेगी, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की। तो चैनल से लगातार बने रहिए, आपको महामैराथन क्लास भी दी जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। तो लगातार चीज़ें आप सभी तक प्रोवाइड की जा रही हैं। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।